अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। सो व्यूअर्स, आज रात से यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है और अभी सुबह जब मैंने अपने बच्चों को स्कूल के लिए जगाया तो इस कदर ठंड हो चुकी थी, इस कदर ठंड कि मैंने जल्दी जल्दी से सर्दियों के कपड़े निकालिए, क्योंकि सर्दियों के कपड़े बिल्कुल भी हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। मैंने पहले नहीं निकाले। और यहाँ पे जब मैं अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने गई हूँ तो इस बंदे ने अपनी गाड़ी के पीछे ये हैलोवीन मास्क्स लगा के रखे हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तैयारी है यहाँ पे, इनका कोई फेस्टिवल है हैलोवीन, जिसमें शायद इनका ये कॉन्सेप्ट है कि हैलोवीन नाइट जो 31 अक्टूबर को होती है उस पर आसमान से बलाएँ उतरती हैं, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है। और फिर उस रात को बच्चों में कैंडी भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपने लोगों के घरों के बाहर जाना होता है, वो फिर आपको कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, काफ़ी फ़न सा लगता है। सो ये लोग इस अक्टूबर स्टार्ट होते ही अपने घरों के बाहर इस तरह की ड्राउनी सी डेकोरेशंस कर लेते हैं। सो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। जो आपको एक गाड़ी स्टार्ट में नज़र आई थी वो मेरी बेटी के स्कूल में किसी बंदे की गाड़ी थी। सो बहुत ही ड्राउनी लग रही थी। और ये घर ये लास्ट ईयर भी था। लास्ट ईयर मैं अभी ड्राइविंग लाइसेंस मैंने नहीं लिया था और इस घर के बाहर से मैं गुजरती जब थी तो ये देख के मुझे सच में बहुत डर लग जाता था। पहले दिन तो मुझे बहुत ही डर लगा था। यहाँ पे आप देखें, कटा हाथ कटा पाँव इन्होंने रखा हुआ है और किस तरह की चीज़ें इन्होंने नहीं रखी। सो मैंने सोचा आपके साथ भी कुछ क्लिप्स शेयर कर लूँ। इन्होंने यहाँ पे एक कब्रिस्तान सा बनाया हुआ है जो आसेब ज़दा कब्रिस्तान लग रहा है, और उसके इर्द गिर्द इन्होंने येलो कलर का रिबन लगाया हुआ था, जो यहाँ पे अमूमन जहाँ पे कोई टक्कर वगैरह हुई हुई हो या डेथ वगैरह हुई उस जगह पे लगाते हैं। सो मुझे बहुत डर लगा। और उसके बाद मैं चली गई जल्दी से बर्लिंगटन, क्योंकि नेक्स्ट डे भी बारिश रहनी है और मौसम बहुत ठंडा हो चुका था। सो बच्चों के लिए मैंने सोचा कुछ सर्दियों के ड्रेसेस वगैरह ले लेती हूँ। कुछ थे घर में पड़े हुए, इसलिए पहले मैंने वो निकाली ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किस किस के लिए मुझे चाहिए। सो मैं ऐसे करती हूँ कि जो पहले मेरे बच्चे के कपड़े होते हैं वो मैं सेकंड और जब तक यूज़ हो सकते हैं बाकी बच्चों के लिए वो ही मैं यूज़ करती हूँ, और जिनके नहीं होते फिर उनके लिए मैं न्यू ले लेती हूँ। सो यहाँ पे बाकी बच्चों को स्कूल में ड्रॉप कर चुकी थी। सो छोटी बेटी को लेके मैं आ गई थी। ये कुछ ड्रेसेस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने ले लिए थे। बस साथ साथ क्लिप्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है जब बच्चे भी आपके साथ हों, तो बच्चे बहुत तंग करते हैं। मेरी बेटी भी बहुत तंग कर रही थी, कार्ट में बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी। सो इसलिए साथ साथ क्लिप लेना मुझे याद भी नहीं रहा था और मैं बिज़ी भी बहुत थी और टाइम भी बहुत कम था। 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैंने जो है वो शॉपिंग कंप्लीट करके वापस जाना था बच्चों को स्कूल से पिकअप करने। सो यहाँ पे ये कुछ बच्चों के नाइट टाइम के नाइटीज़ वगैरह हैं। सो बहुत प्यारी प्यारी लग रही थी। सो मैं इनको देख रही थी कि अगर मुझे कोई पसंद आ जाए। वैसे मैंने ली कोई नहीं है क्योंकि अभी बच्चों को ज़रूरत नहीं है, उनके पास है ऑलरेडी, उनकी नाइटीज़ हैं। सो मैंने कहा कि जब ज़रूरत होगी तो जस्ट मैं चेक करी थी इनकी प्राइस रेंज, और ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस प्राइस रेंज में यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ मैं बच्चों के लिए कुछ जैकेट्स वगैरह भी देख चुकी थी। जैकेट्स अभी मैं वैसे चेक करी थी कि अगर मुझे कोई रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए। वैसे जब लास्ट ईयर विंटर ख़त्म हो रही थी तो तब मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे सेल पे मिल गई थी जैकेट्स। वैसे तो यहाँ पे अगर कोई आप नॉर्मल सी जैकेट भी लेना चाहो, ब्रांडेड नहीं, वैसे ही कोई नॉर्मल आम सी जैकेट, तो वो आपको 30 to 35-40 तक मिलेगी। लेकिन सेल पे मैंने आई गेस $10 to $15 की रेंज में ले ली थी। सो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि अगर सेल लग जाए इस तरह की चीज़ों पे, जैसे वो जैकेट, वो तो बहुत अच्छी जैकेट्स थी, बहुत अच्छी। सो और बहुत रीज़नेबल प्राइस थी जिस पे मैंने लिए हैं। सो मैंने पहले से लेके रख ली थी, लेकिन अभी भी मैं यहाँ साथ साथ चेक कर रही थी कि अगर मुझे कुछ और पसंद आ जाएं। सो साथ साथ मैं फिर और भी ड्रेसेस वगैरह
पिक कर रही थी। और घर आके भी बच्चों का अच्छा खासा उनको कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि जिन बच्चों के लिए ड्रेसेस नहीं लिए होते उनको भी फिर होता है कि हमारे लिए नहीं क्यों नहीं आए। सो उनको भी फिर मैं कर रही थी, एक आध चीज़ मैंने उनको भी ले लिया। और यहाँ पे बहुत अच्छी ये हैट्स वगैरह पड़ी हुई थी, अपनी छोटी बच्ची के लिए मैंने ली थी, बड़ों के लिए पड़ी हुई थी और वो यूज़ भी नहीं करती। सो मैंने सोचा कि उनको ख़ुद लेके आऊँगी, वो ख़ुद भी पसंद कर लें अपनी चॉइस से। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।